सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। आज की लीला है नागदेव और नाथोबा की सर्दी की पीड़ा दूर करना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 21। एक दिन नागदेव और नाथोबा गांव से भिक्षा करके आए। भगवान को झोलिया दृष्टिपूत कर गोदावरी गंगा के किनारे भोजन करने गए। भोजन करने के बाद उन्हें अचानक ही सर्दी लगने लगी। वे दोनों ही सर्दी से टूटते हुए भगवान के पास आए। सर्दी से उनके दांत खिटखिटा रहे थे। तब भगवान उनसे कहा उन्होंने, भगवान हम लोगों को सर्दी बहुत लग रही है। इस पर भगवान ने भक्तजनों से कहा, इन दोनों के कपड़े उतार कर ऊपर के किनारे पर छोड़ा। इस पर उन्हें थोड़ी सर्दी लगी और फिर एकदम उन्हें अंदर से गर्मी पीड़ित करने लगी। थोड़ी देर बाद बाईसा ने उन दोनों को इस विकट स्थिति में देखकर भगवान से कहा, इन बेचारों को सर्दी लग रही है, हवा से पीड़ित हो रहे हैं। भगवान से कहा, भगवान कृपा करके आप उन्हें यहाँ बुला लो। इतने में वे दोनों ऊपर से शोर मचाते हुए कहने लगे, भगवान हमारे शरीर के अंदर बहुत गर्माहट हो रही है। भगवान ने उन दोनों को आवाज़ लगाकर नीचे बुला लिया। भगवान की आज्ञा के अनुसार वे दोनों नीचे आ गए। उन्होंने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर दंडवत प्रणाम किया। फिर भगवान ने उन सबसे पूछा, क्या तुम्हारी सर्दी शांत हो गई? इस पर उन दोनों ने कहा, सर्दी क्या दूर हुई जी, हमारे शरीर के अंदर आग सी लगी हुई है। फिर भगवान ने थैलियों में से ठंडा पानी पीने को कहा। पानी के पीने से उनके शरीर के अंदर का ताप तो मिट गया, बाहर की गर्मी मिटी नहीं। इस पर भगवान ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा ताप दूर हो गया है? इस पर उन्होंने कहा, भगवान अंदर का ताप तो मिट गया है पर बाहर का ताप अभी नहीं मिटा। फिर भगवान ने उनसे कहा, गोदावरी गंगा के पानी में कूद जाओ। भगवान की आज्ञा से वे पानी में तैरने लगे। थोड़ी देर में ही उनका बाहर का ताप भी काफूर हो गया। फिर वे बाहर आए, भगवान के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम कर सम्मुख बैठ गए। इस पर भगवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसे क्षुल्लक के कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात ऐसे उतावलेपन के कार्य नहीं करने चाहिए। महात्मा को चाहिए कि वे धीरवीर बनकर कार्य करे, जीवन में सहनशील बनना चाहिए। इस पर नागदेव ने कहा, भगवान बाहर का ताप तो शांत हो गया पर अंदर अभी तक है। अंदर का ताप उनके जीवन के अंत तक रहा। लीला का हेतु वे भिक्षा भोजन करने के बाद नागदेव नाथोबा भगवान के पास आकर उनकी असहनीय सर्दी की शिकायत करने लगे। तब भगवान ने मनोधर्म को जानकर आदिशक्ति माया ने उस सर्दी के ओछेपन को मिटाने के लिए उनके शरीर में अंतर्बाह्य गर्मी उत्पन्न कर दी। ऊंचे स्थानों से वे दौड़े हुए भगवान के पास और कहने लगे, भगवान अब हमें अंदर बाहर गर्मी का प्रभाव पीड़ित कर रहा है। इस पर भगवान ने शीत पानी पीने के लिए दिया। शरीर के ऊपर गर्मी को शांत करने के लिए नदी के ठंडे पानी के नहाने के लिए कहा। नदी के ठंडे पानी से इससे उनकी गर्मी शांत हो गई, पर नागदेव के अंदर विद्यमान थोड़ी गर्मी उनके जीवन के अंत तक विद्यमान रही। भगवान ने यह गर्मी इसलिए दी कि दुख से दुख का नाश करने के लिए। यह दैविक जड़त्व का भोग था जो भगवान के सन्निधान में ही भोगना था। यह जीव के कर्मानुसार भोग नहीं था, क्योंकि वह अनुसरण वाले व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ता। दैविक सन्निधान का भोग भगवान के सन्निधान में ही भोगना पड़ता है। अगली हमारी लीला है, नीचे बिछाने वाला वस्त्र ही ऊपर लेने में पर्याप्त। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 22। एक दिन नाथोबा ने भगवान से पूछा, भगवान शमशान में पड़ा हुआ वस्त्र महात्मा ले सकता है क्या? इस पर भगवान ने कहा, हाँ ले सकता है। नाथोबा ने कहा, भगवान आज से हम अब ऐसा ही करेंगे क्या? इस पर भगवान ने समझाते हुए कहा, बेटा शमशान का वस्त्र तो ले सकते हो पर ऐसी आदत डालनी नहीं चाहिए। उससे आपके मन में यह भावना उत्पन्न होगी कि आप सोचते रहेंगे कि कोई व्यक्ति मरे तो उसका वस्त्र हम ग्रहण कर लें। यदि आपको कपड़े की वास्तविकता रूप में आवश्यकता हो तो किसी से 4 हाथ का कपड़ा मांग लेना चाहिए। फिर उस कपड़े से आप अपनी भिक्षा की झोली बना लें, उदक छानने वाला पोन बना लें अथवा कोपीन बना लें।
इसके अतिरिक्त उसका जो कुछ चाहो बना लो। अच्छा जी कहकर नाथोबा चुप हो गए। फिर नागदेव ने भगवान से निवेदन करते हुए कहा, मुझे सख्त कौपीन पहनना सहन नहीं हो पाता, तो मैं क्या करूं जी। इस पर भगवान ने कहा, उसमें से 2 हाथ कपड़ा कमर में पहनकर बाकी जो जिस उपयोग में आवश्यक लगे वैसा कार्य कर लेना चाहिए। यदि जरूरत पड़े तो 2 हाथ कपड़ा मांग लेना चाहिए, उसे ऊपर ओढ़ ले। फिर नागदेव ने पूछा, फिर भगवान नीचे बिछाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, वानरेश, जो वस्त्र नीचे बिछाने वाला हो उसे ही रात को ऊपर ओढ़ ले। इस प्रकार नागदेव अच्छा जी कहकर चुप हो गए। लीला का हेतु है, इस लीला में भगवान ने नागदेव और नाथोबा आदि भक्तजनों को शिक्षा दी है। वे शमशान घाट पर पड़े वस्त्र को ले जा सकते हैं, पर यदि उन्हें वस्त्र की आवश्यकता हो तो किसी से 2-4 हाथ वस्त्र मांग सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी व्यक्ति के मरने की आशा नहीं करनी चाहिए। नागदेव को दूसरी शिक्षा यह दी कि साधक को नीचे बिछाने वाला और ऊपर लेने वाला एक ही वस्त्र रखना चाहिए। अगली हमारी लीला है इंद्रभट्ट को दर्शन। एक बार इंद्रभट्ट कटक में गए थे। वहाँ उन्हें शरीर पर खारिश शुरू हो गई। वहाँ से वे अपने गांव गए, खारिश को मिटाने के लिए तेल तैयार किया। फिर वे कहने लगे, अब वे भगवान के दर्शनार्थ उनके पास जाकर वहीं पर मालिश के तेल को लगाएंगे। फिर वे भगवान के दर्शनार्थ खड़कुली में आए। वहाँ भगवान के दर्शन कर उन्होंने भगवान के सन्निधान में ही खारिश की औषधि को लगाया। आगे लीला का हेतु है, इंद्रभट्ट को खारिश उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्त हुई, जो दवाई लगाने से समाप्त हो गई। कर्म का भोग भोग कर ही समाप्त होता है, क्योंकि देवता उस भोग को भोगवाती है, अतः भगवान उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करते, सहायता अवश्य करते हैं। यह औषधि में समर्थित चिज्जड़ माया का है। अगली हमारी लीला है विधि पूर्वक इंद्रभट्ट को दूटी वस्त्र प्रसाद देना। लीला उत्तरार्ध लीला क्रमांक 24। खड़कुली में एक दिन सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान को प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने पर वे गुफा के बाहर बरामदे के दक्षिण भाग में आसन पर तेल लगाकर दूसरी गुफा के आगे पथरीली जगह पर धूप सेक रहे थे। भगवान ने उनकी ओर देखकर बाईसा से कहा, माता, परमेश्वरपुर से गोविंद प्रभु जी ने जो दूटी वस्त्र भेजा उसे यहाँ हमें ला कर दो। गुफा के अंदर वह वस्त्र ले आए, उसे भगवान के करकमलों में समर्पित किया। फिर भगवान ने उस दूटी वस्त्र को अपने हाथों में लेकर बड़े सम्मान के साथ नमस्कार किया, श्री मुकुट पर रखा, हाथों में लेकर वस्त्र को खोला, शरीर के बाईं ओर उसे धारण किया, बाएं कंधे पर धारण किया, पद्य आसन लगाए हुए उसे अपनी दाईं ओर फिर बाईं ओर रखा, वस्त्र को 2 गुना चौगुना कर अपने दाएं और बाएं चरणों पर रखा और उसे दाएं घुटने के नीचे फिर बाएं घुटने के नीचे दबा कर रखा, फिर उसे दाएं बाएं जंघों पर रखा, फिर दोनों हाथों की कुल्हियों पर, फिर दोनों हाथों के दोनों काखों में दबा कर थोड़ी देर रखा, फिर उस वस्त्र को अपने हृदय से स्पर्श किया, फिर दोनों कानों को स्पर्श किया, फिर उसे पुनः नमस्कार करके अपने श्री मुकुट पर रखा, फिर उसे फिर नमस्कार किया। इस प्रकार शरीर के 8 अंगों से उस दूटी वस्त्र को अपने स्वरूप का संबंध प्रदान कर उसे कृपा दृष्टि से अवलोकन कर भगवान ने इंद्रभट्ट की ओर देखा। इतने में बाईसा और नागदेव दोनों ने एक साथ कहा, भगवान आप किसे देख रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ किसी को देख ही रहे हैं। भगवान, क्या आप इंद्रभट्ट को तो नहीं देख रहे। हाँ ऐसा ही है, तो आप उन्हें दूटी वस्त्र दे रहे हैं क्या। इस पर भगवान ने कहा, हाँ बुला लो उन्हें। तब नागदेव ने इंद्रभट्ट से कहा, अरे इंद्रभट्ट शीघ्र ही दौड़कर इधर आओ, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, खुशकिस्मत हो, तुम्हें भगवान प्रसन्न होकर यह फूटा प्रसाद के रूप में दे रहे हैं। नागदेव की आवाज़ सुनकर प्रसन्न मुद्रा में दौड़ते हुए इंद्रभट्ट वहाँ भगवान के पास आए। उनके चरणों को स्पर्श कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, फिर बड़े विनम्र भाव से भगवान के सम्मुख बैठ गए। फिर भगवान ने कहा, इंद्रिये, क्या तुम्हें मालूम है यह वस्त्र कैसा है। नहीं भगवान, मैं नहीं जानता, आप बताएं तो मुझे मालूम होगा जी। इस पर भगवान ने कहा, यह वस्त्र को हमने श्री गोविंद प्रभु बाबा जी की सेवा में भेजा। उन्होंने पहले इस वस्त्र को अपना सेवा संबंध प्रदान किया, फिर उन्होंने इसी वस्त्र को हमारे पास प्रसन्न होकर भेजा। यहाँ फिर इस वस्त्र को हमने भी अपना संबंध प्रदान किया।
इस प्रकार का यह अति आवश्यक महत्वपूर्ण प्रसन्नता वाला वस्त्र हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसे क्या करोगे? इस पर नागदेव इंद्रभट्ट ने विनम्र होकर भगवान से भगवान वह भी आप प्रसन्न होकर बताए। जिस पर भगवान ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे पास पूजा विशेष है, जब तुम उसे नमस्कार करते हो, पूजा अवसर के समय इस पर पुष्प समर्पित करना, इसे नमस्कार करना, बड़े आराम से इसकी सेवा करना, बड़े यत्न से इसकी रक्षा करना। जैसे हमें आपने देखा है ऐसे ही हमारा सिमरन करके इसे ध्यान में रखना, यह तुम्हारी रक्षा करने वाला होगा। ऐसी विधि बताकर भगवान ने उस वस्त्र को नमस्कार कर इंद्रभट्ट को समर्पित किया, प्रसन्न होकर दिया। लीला का हेतु है सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने इंद्रभट्ट को प्रसन्न होकर जो दूती वस्त्र प्रसाद के रूप में नमस्कार करने के लिए दिया था, उसका अन्वय इस प्रकार है। दूती वस्त्र पहले लखुदेवा ने भगवान के उपयोग के लिए हिवरली में भेजा था, इस हिवरली अर्थात जालना में भेजा था। इसी वस्त्र को भगवान ने नागदेव के हाथ रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु जी के लिए भेजा था। कुछ समय तक उसे अपने उपयोग में लाने के बाद श्री गोविंद प्रभु बाबा ने साधक के हाथ श्री चक्रधर स्वामी जी को वापस भेज दिया। जब वही दूती वस्त्र भगवान को प्रसन्नता से देने की इच्छा हुई तो वह वस्त्र अपने शरीर के सभी अवयवों से संबंध प्रदान किया। वस्त्र दोनों अवतारों से संबंध से पवित्र हो गया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान ने उस वस्त्र को शरीर के जिन अवयवों से संबंध प्रदान किया, उनमें से हृदय से ज्ञान शक्ति आदि विद्यमान थी। फिर भगवान ने सादर उसे नमस्कार कर उसे इंद्रभट्ट को वह वस्त्र प्रसन्न होकर दिया। फिर वह वस्त्र को नमस्कार करने की विधि बताते हुए कहा, इस पर आदर से फूल चढ़ाना, इसे नमस्कार करना, अच्छी तरह से संभाल कर रखना। इसका तात्पर्य अधिक गर्मी, अधिक सर्दी या बवंडर के समय इसकी रक्षा करना, अकेले और जंगल में इसे मत निकालना। जो व्यक्ति श्रद्धा से नतमस्तक होकर पूजा सेवा अधिक करता है, उसकी परमेश्वर मार्ग में योग्यता और दक्षता बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य इस प्रसाद की पूजा सेवा अधिक मात्रा में करेगा, वैसे वैसे उसके कर्मों का नाश होगा। परमेश्वर की कृपा शक्ति बढ़ेगी और सहायता भी होगी, रक्षा भी होगी। लीला आचार विचार से मिश्रित है। यह वस्तु जिसके पास भी होगी उसकी यह रक्षा करेगी। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीला। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं हम कई नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री चक्रधर।